रिजल्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा राज्य में अभी सबसे ज़्यादा गर्म है। जेएसएससी सीजीएल रद्द होगा या नहीं होगा, सबके दिमाग में बस यही चल रहा है कि क्या होगा सीजीएल का फ्यूचर। लेकिन सीजीएल का फ्यूचर आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर अगर बनेंगे, उतना ही कोर्ट को यह मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल में बड़े स्तर पर धांधली हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि सरकार सीबीआई इंक्वायरी कभी नहीं दे सकती है, अगर देना रहता तो कब का दे दी रहती है। लेकिन इन्होंने हमेशा इस बात के पक्ष में रहा कि एग्जाम फ्रेश हुआ है, लेकिन अब उसकी जब एजेंसी जांच कर रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सीजीएल का एग्जाम में बड़े स्तर पर धांधली हुआ है। तो सीबीआई इंक्वायरी अगर कोई दे सकता है तो उच्च न्यायालय ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिटिशनर बने और सीजीएल की जो लड़ाई है उसके मुकाम तक पहुँचाएँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीजीएल रद्द होने से ही अगर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब उसके जड़ को आप नहीं पकड़ेंगे तब आने वाला जो एग्ज़ाम होगा जैसे सीजीएल का, उसमें भी इसी स्तर पर धांधली होगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिटिशनर बनिए। 850 की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। इतना तो आप कितने बार सीजीएल का एग्ज़ाम देने में खर्च कर दिए। इसीलिए इस बार आप लोग जैसे सीजीएल में अधिक से अधिक पिटिशनर बनिए और आपको पता चल जाएगा जब जैसे सीजीएल का सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं। आपको पता चलेगा जेएसएससी के कर्मी, चाहे बहुत सारे कोचिंग संचालक, बहुत छात्र नेता जो अपने आप को दिखा रहे कि हम छात्र का हितैषी हैं, आपको पता चलेगा कि वो लोग भी इस जेएसएससी सीजीएल के क्वेश्चन लीक में शामिल थे। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिटिशनर बने और अपने हित में फैसला करें। आने वाला जो वैकेंसी है अगर उसमें चाहते हैं कि आपकी नौकरी हो तो जेएसएससी सीजीएल पर पूरा फोकस करें। क्योंकि जब जेएसएससी सीजीएल में लोगों के सपने टूट जाएंगे, लोगों के जो सेटिंग करवाए हैं उनके सपने टूट जाएंगे, दलाल के सपने चूर हो जाएंगे, तो आने वाला वैकेंसी में कुछ भी ये सब नहीं होगा और बिल्कुल फ्रेश होगा। इसीलिए आप लोग जितना हो सके बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आने वाला जो वैकेंसी है अगर चाहते हैं उसमें आप फ्रेश एक सीट अपना पक्का करें, तो इस पर ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी भी बहुत सारे कोचिंग संचालक हैं जो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, वो चुप रह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल ना हो, क्योंकि अगर कैंसिल होगा और सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगा तो उन लोगों का भंडा फूट जाएगा। और अगर उन लोग का पता चल जाएगा ना तो सोचिए कि उस सबके क्या हालत होगा। क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी होने से इसका तार कहाँ जाएगा इसका कोई नहीं जानता है। जेएसएससी सीजीएल के इंक्वायरी होने के बाद नगर पालिका तक जा सकता है, पीजीटी, लैब असिस्टेंट, ये सब तमाम परीक्षाएं जो हो चुकी है, जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उस पर असर देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है, जब अगर सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगा ना तो नौकरी उसकी जा सकती है। जो लोग सोचते हैं एक बार नौकरी हो जाने के बाद नहीं जाती, बिल्कुल जा सकता है। 2-3 वर्षों तक नौकरी परमानेंट नहीं होती है। और जब परमानेंट 3 साल तक नौकरी नहीं होती है तो उसमें नौकरी जाने के बहुत उम्मीद रहते हैं अगर उनके पुख्ता प्रमाण मिल गए तो, और निश्चित रूप से मिलेंगे। पीजीटी में बड़े स्तर पर हैकिंग हुए हैं तो हर लोगों को पता है। लैब असिस्टेंट में बड़े स्तर पर हैकिंग हुआ है, क्वेश्चन भी पढ़ाया है। तो इसीलिए आप लोग अगर सोच रहे हैं कि नहीं ज्वाइनिंग होने के बाद रद्द नहीं होगा, तो जरूर रद्द होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो पिटिशनर बनिए। एक बार सीबीआई इंक्वायरी तो होने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। बिहार के स्टूडेंट देखिए कितने एकजुट है। अभी आप देख रहे होंगे जो बीपीएससी का एग्जाम में जो धांधली हुआ उसके लेके स्टूडेंट लोग कितने दिन से रोड पर हैं। वो सोच लिए हैं कि जब तक कैंसिल नहीं हो जाता है तब तक हम लोग रोड पर रहेंगे। लेकिन हम लोग तो वो काम कर नहीं पाते हैं, तो रोड पर नहीं कर पाते हैं। तो कानूनी जो प्रक्रिया है उसको आप जरूर फॉलो करें, और कानूनी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि निश्चित रूप से हम लोगों की जीत होगी। क्योंकि स्टे लगाना उतनी आसान नहीं है। आखिर कुछ ने कोर्ट देखा तभी तो स्टे लगाया, ऐसे स्टे नहीं लगाता है। आप बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे केस होता है, चलता रहता है, इधर नियुक्ति प्रक्रिया भी स्टार्ट रहती है, लेकिन इस एग्जाम में स्टे लगाया। हर लोग कहते था कि नहीं बिल्कुल स्टे नहीं लगेगा, लगा ना। उसी तरह अभी भी जो लोग जिनका हुआ है, जो सेटिंग से गए, वो भी कहता है कि नहीं इस बार जो एसएससी सीजीएल रद्द नहीं होगा। लेकिन उन लोग के कहने से होगा, उन लोग के कहने से नहीं होगा। जब पुख्ता प्रमाण है तो रद्द होकर रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। इसीलिए आप लोग इस निश्चिंत रहें कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम रद्द होगा तो रद्द होगा। आप लोग अभी से ही जेएसएससी सीजीएल में तैयारी में लग जाइए, और जो पिटिशनर बनने का वो बस बन जाइए। उसके बाद जेएसएससी सीजीएल की तैयारी में आप फिर से लग जाइए। जो लोग जेन्युइन कैंडिडेट है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से एग्जाम होगा फिर से वो निकाल लेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।